हाँ भाई, अच्छा ठीक कर रहे हैं, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है। नहीं, इसको जरा सा ऐसे, इसको ये ऐसे, हाँ ये ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे पेट लगाए ना ऐसे, स्टीक में, हाँ हाँ। इस तरह और कुछ धनिया वगैरह डाल दीजिएगा उसके ऊपर ताकि प्यारा लगे। सब डाल धनिया भी डालना है इसमें। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा भाई, मैं अच्छा बहुत सारे लोग हैं ना, सवालात भी आते रहते हैं, ज़रा मुझे ये तो बताएं, बहुत सारे, एक तो कैटेगरी है हम जैसे लोगों की जो कहती है कि भाई नींद पूरी नहीं हो रही रमज़ान में और ज़रा थकावट से हो रही है। एक और कैटेगरी भी पाई जा रही है इसी मुआशरे में, वो कह रहे हैं हमारी नींद पूरी हो रही है लेकिन थकावट भी हो रही है। तो ये पहले तो बताएं कि इन लोगों का क्या करें हम, यानी इनको एक तो वो नींद भी पूरी कर रहे हैं फिर भी चीज वो कह रहे हैं कि थकावट, इसकी कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी कोई? इसकी बिल्कुल मेडिकल एक्सप्लेनेशन है। वो नींद तो पूरी कर रहे हैं लेकिन उनकी थकावट पूरी नहीं हो रही। हाँ एग्जैक्टली, मतलब है कि नहीं हो रही है, क्या करें मतलब ये कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। सॉरी 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 सॉरी। अभी जितने पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए उसमें आपने जो कहा था कि नींद से उसका कोई गहरा ताल्लुक है, हाँ। तो हमने बताया कि नींद है। अब यहाँ पे नींद का मसला है तो इसका मतलब है कहीं और कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है। हाँ। इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो उसका ताल्लुक पानी से और हाइड्रेशन से, ठीक है। ओके। अब चूंकि हम इसको हर चीज़ इस वक्त हमारा बेसिक जो महीना रमज़ान का है, हाँ। इसमें अपने हाइड्रेशन लेवल्स उन्होंने पूरे रखने, ठीक है। सही है। और दूसरा ये होता है कि ब्रेन फॉग हो जाती है अगर आपने एकदम से बहुत ज़्यादा चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल कर लिया है जो कि शुगर से रिलेटेड हैं और वो आपने एकदम खा लें, ठीक है। तो हाँ। वो आपको एनर्जी बहुत देती हैं, जो हमारा भी कॉन्सेप्ट होता है। आपने तेल वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया, घी वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया, या आपने बहुत प्रोसेस फूड्स ले लिए, चाहे वो सहरी में थे चाहे वो इफ्तार में थे, वो आपका स्पाइक करेंगे, ठीक है, शुगर का भी स्पाइक करेंगे। और उसके बाद आपको एहसास नहीं होता, वो आपको एकदम से डाउन करता है। हाँ, वो जो आप बता भी रही थी पहले भी, सही सही। और ब्रेन फॉग होता है, तो उससे आप थकावट महसूस करते हैं। सही है, ठीक है। कह रहे हैं ज़्यादा तो डाल ये भाई एक हाँ हाँ बताएं, और डाल दें 7 फॉर्मूला बताऊं लोगों को। किस चीज़ का फॉर्मूला? फुल डालें ना। 7 अप जब आप किसी चीज में डालें हाँ और वो आपसे लड़ाई ना करे, हैं, यानी उबल ना पड़े, अच्छा उसका तरीकाकार ये यार, पेड़ा करके। ये देखें। अच्छा यार ये 7 अप के अरे बारे में बहुत आपको अच्छा, मैं पता नुस्खा है? बता रहा हूँ भाई। भाई 7 Seriously अप आप भाई। डाल रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो मिक्सोलॉजी है कमाल है यार। उसके साथ आप बनाएं भाई इसके लिए मज़ेदार PhD रेसिपीज, करनी और पड़ती है इफ्तार हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है 7 अप मिक्सोलॉजी के साथ, क्योंकि हम इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मिक्स करके हम इसको बना सकते हैं। क्या क्या डाल रहे हैं आप ड्रिंक में, ये तो बता मैं जनाब बताता हूँ। मैंने पहले सबसे डाली 7 अप अपने जुदागाना तरीके से, मखसूस अंदाज में मखसूस अंदाज में। उसके बाद ये मिंट गिरा दिया का आपने, कमाल कर रहे हैं। आपने जो अभी मैंने किया कुछ गिराया आज तक? खुश्क पूरा ही पुदीने। खराब कर दिया आप आपस में बात कर लें, मैं नहीं आपने बना तो- नहीं मैं नहीं दूल्हे का जो बेड़ा गर्क किया वो दिखाऊं मैं। यार, हमारी अब आप सुलह हो ही नहीं सकती, मैं क्या करूँ यार। 3 मिनट में लड़वा देते हैं वो। उन्होंने एक चीज गिराई, मैंने कहा आपने गिरा दी, उन्होंने आपने जो गिराया पढ़ के वो। फूकते हम। अभी ये दौर में खड़े थे, हम नहीं लड़े थे, हम दोनों ये आए और है हम ना। हमने कितने आराम से अच्छे बच्चों की तरह हाँ। सारी चीजें बनाई है, देखें। तो मैं लड़वाता हूँ आप आ गए हैं तो है कुछ मसला। अच्छा जी, ये असल में खुद ही आ गया हूँ, मुझे किसी ने बनाया भी नहीं। ये मिंट है, यानी ये पुदीना है खुश्क। जी जी खुश एक मिनट। ड्राइड मिंट। ठीक है। ये ड्राई मिंट हमने हमारे डाल यहाँ बन दिया। रहा है स्टेक बाइट्स, इसको नहीं, ये तो बन रहा है लेमन तेज। 7 अप हाँ फ्रेश क्या स्प्लैश, स्प्लैश। 7 अप मिंट अच्छा स्प्लैश, जी, ये हमने इसमें डाल दिया काला नमक। अब ये 7 ऊपर आएगी Up उबलेगी, mint लेकिन कोई बात splash। नहीं, खैर है। काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। ओए 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 ओए, चलो कोई बात नहीं, कोई बात बच नहीं। गए बच गए बच गए बच गए बच इनसे ये गिर रहा है, उनसे कोल्ड ड्रिंक गिर आपसे गई, मैं ही हूँ जो कुछ गिरा नहीं रहा। नहीं गिरी वसीम भाई, देखें। गिरते गिरते बच गई। कैमरा अगर यहाँ शॉट अच्छा जी, इसके बाद हमने डाला ये जिंजर पाउडर। इतनी गिरी हुई हरकतें यार, क्या मैं सही है? किधर आ गया हूँ मैं? जिंजर पाउडर, हाँ जिंजर पाउडर डाला, उसके बाद हमने खुश्क धनिया का पाउडर डाला। जी ऐसा ही है। जी खुश्क धनिया है भी डाल दिया। यार, भाई बड़े सुघड़ होते और डाले। अब हमने थैंक यू अच्छा, आप भी। जरूर नहीं किया। और ये हमने डाल दिया देख रही हैं मेरे साथ क्या होता है सेगमेंट में, डॉक्टर लेमन साहब? जूस। मुझे कह ये रही है- लग रहा है कि यहाँ भी नींद पूरी नहीं हुई। यार वो मुझे ताने मार रहे हैं, आप भी मुझे कह रही हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो नहीं हुई क्या कर। आपको नहीं कह रही, उनको कह रही। अच्छा उनको कह रही हैं, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। मुझे लगा आप भी मुझे ही पड़ गई हैं। वाह वाह। अच्छा इसको मिक्स कर लूँ ना किसी चीज़ से। करें करें करें। स्पून से इससे कर लें, दूं आपको बड़ा दूं स्पून, सुकून से नहीं करना मैंने। मतलब इससे स्पून से सुकून से तो आप कर रहे हैं। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब ये तो बताइए, बन रहा है साथ साथ ये, हमें तो इसकी धुएं की वजह से थोड़ी सी रोटी। खांसी हो रही है अभी,
लेकिन वैसे भी ये रमजान में ज्यादा लोग शिकायत करते हैं खांसी हो रही होती है बहुत। ये नगेट्स आगे रख दें। इसका कुछ ऐसा हो सकता है कि सहरी में कुछ ऐसा खाएं या पिएं कि जरा रोजे के दौरान इकरार भाई नगेट्स खांसी या खुश खांसी का मामला जरा कम सामने रहे। रखो। खुद अभी हुई है, शायद प्रॉबेबली ये कुकिंग हो रही है। अच्छा, हाँ, आपको भी हो रही थी क्या? आम दिनों में तो ये होता है ना कि हम कुछ ना कुछ ले सकते हैं। अब रमजान में तो ये है कि इसमें जैसे ही रोजा खुले अगर हम अदरक वाला कहवा लें फौरी तौर पे, अच्छा उससे बहुत फायदा होता है। ठीक। और दूसरा ये कि दूध को गर्म करके और उसमें 1 टीस्पून शहद और ½ टीस्पून हल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा असर है। ओके। और ओके। रात को सोते वक्त हमने जो है शहद 1 चम्मच गरम करके और उसमें कुटी हुई जो काली मिर्च होती है चुटकी भर वो डाल के वो भी हमने ज़रूर लेनी है। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज्यादा शुगर इंटेक नहीं हो जाएगा जब आप 2 चमचे शहद के ले रहे हैं एक इफ्तार के फौरन बाद दूध के साथ, फिर रात को सोने से पहले, तो शुगर इंटेक ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ये? जो डायबिटीज़ ज़ियाबतीज़ वाले अफराद हैं वो ये ना करें। सही है। इसकी वजह ये है कि हम अगले दिन पूरा दिन कोई दवा नहीं ले सकते। हाँ जी, हाँ जी, हम yes, रोजे yes, से yes. होंगे ना। सही है। अगर नॉर्मल दिन होते तो हम बता देते जी आप ये दिन के टाइम पे ले लें। अब इसमें मसला ये कि हमें अगले दिन रोज़ा रखना है, हाँ सही है। इस वजह से हमें ये लेना पड़ता है। तो ठीक। शहद का इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अदरक वाला कहवा हमें इफ्तार में भी लेना है और हमें सहरी में भी लेना है। तो उससे यह है कि ये खांसी से बहुत बचत हो जाएगी। जिनको बलगम वाली खांसी है वो फिर प्याज का और इसका अदरक का और लहसुन का इस्तेमाल अपनी ग्रेवीज़ में करें। वो बलगम को स्पूट आउट करने में, निकालने में जो है ना बहुत फ़ायदा देता है। और वो लोग फिर डेयरी वाली चीज़ें, दही का इस्तेमाल ना करें, उससे फिर बलगम की हाँ प्रोडक्शन और यस बढ़ेगी। यस यस यस, ठीक हो गया, ठीक ठीक। अच्छा जी, कहाँ तक पहुंचे आपने आप लोग? सिर्फ बातें की हैं और हमने काम किया और हमने देखे बना दिया है। आपने काम किया, मैंने काम की बातें की हैं। ऐसा काम किया। छोटा काम है कोई? हाँ, काम की बातें करना। यस। क्या है ये, क्या बनाया आपने? 7 अप मिंट 7 अप मिंट स्क्वैश। हाँ। अच्छा, हमने जो स्क्वैश है खेली कभी? स्टेक बाइट्स को मैंने थोड़ा स्क्वैश- सा ब्राउन, यही गिरा दिया। स्प्लैश स्प्लैश छोड़ दें, मैं उठा दूंगी ना। ठीक है, सिर्फ मैंने ही जो है ना सेगमेंट में कुछ गिराया नहीं है बस। अच्छा, देखिए आपने कुछ किया ही नहीं। आपने नहीं, नहीं, सबसे आपने ज्यादा ना गिराया। करके भी गिराया है। अच्छा, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है और आप उसके थोड़ा सा जो ये है भी ना गिरा दिया। यार, अच्छा, अभी आप इसलिए गिरा रही कि मैं उठाता जाऊँ क्या मतलब? चमचे से गिर रहा है, कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी उसको। नहीं, मैं उठा आपसे जो गिरा है वो अच्छा, बताऊं। चमचे पे डाल दी है बात कि चमचे से गिरा है। मतलब मुझसे गिरा है बस चमचे भाई। से। तो अच्छा, अब थोड़ा सा ना- ये भी कहेंगे खाना भी चमचे ने बनाया है। हाँ, तो अच्छा काम है वो आपने किया है और जो क्रेडिट भी चमचे को देना फिर। अच्छा, स्टेक बाइट्स को आप थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ नहीं आ ब्राउन रही। करेंगे ना, मतलब सेयर करेंगे ज़्यादा। अगर चूल्हा तेज़ होगा, हमारे पास यहाँ एसी के वेंट की वजह से जो है ना चूल्हा थोड़ा सा लाइट चलता है, क्योंकि स्टेक आपको पता है तेज़ आंच पे ब्राउन होता है। सही है। यार वैसे वेरी नाइस, वाह वाह वाह। थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे हॉट सॉस। सही है। डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं, यू कैन ऑलवेज पुट मोर और लेस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। थोड़े से ड्राइड हर्ब्स एंड सम। क्या इम्तिहान होता है रोजे में ये चीजें, सीरियसली यार, वाह वाह। है ना? अच्छा, और इंश्योर जो है वो दुनिया का घर में नंबर आपके लिए भी होता है? हाँ, इंश्योर के आगे आपने रख दिया, नजर आ रहा है इंश्योर फील आती है, जाहिर है। इंश्योर के बारे में बता रही हूँ कि वो बताएं, दुनिया का नंबर 1 सप्लीमेंट ड्रिंक है। ये रखता है हमें फिट और एक्टिव। आपने पिया है कभी इंश्योर? मैं तो पीती हूँ भाई, जब मैंने कुछ खाने का दिल नहीं चाहता मैं इंश्योर पी लेती हूँ। ये किस में, पानी में मिला के सिंपली? हाँ, हाँ, मैंने भी पिया है वैसे। कम अच्छा कम होता है। पीता हूँ। बीमार हो इंसान तो अल्लाह ना करे कभी हो, लेकिन ये कि बीमारी में बड़ा साथ इसमें देता है। कौन से यानी अज्जा ज्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, या कौन से विटामिन के लिए ये बेसिकली जो आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट करता है आपका, जैसे कि आपने कुछ भी नहीं खाया तो ये एक तरह से आपको अच्छे शुगर के उससे, मतलब के प्रोसेस शुगर के अलावा अच्छे तरीके से मेडिकली जो एक आपके लिए अच्छे प्रूव्ड होते हैं शुगर्स, वो आपको देता है, सो दैट आपकी एनर्जी बूस्ट होती है और बॉडी में फिटनेस और एक्टिवनेस लाता है। समझे कि आपको जो लेथार्जिक लेजी एक फीलिंग आती है वो नहीं हो रही होती आपको। अच्छा, मैं अगर आप इजाज़त दीजिए तो डॉक्टर साहब से हाँ, पूछिए। सबसे, बिकॉज मुझे और आई थिंक वसीम साहब को भी, कि जैसे ही जाते हैं खाना खाते हैं इफ्तार और उसके बाद फिर एक ऐसा नींद का झोंका आता है और आपका जी नहीं चाहता कि आप रिकॉर्डिंग के लिए किसी भी और काम के लिए बाहर निकलें, तो क्या किया जाना चाहिए इसके हल के लिए? वरना जब तक आप वो पावर नैप 30 मिनट 40 मिनट या 1 घंटा नहीं सोते तब तक कोई काम नहीं कर पाते। देखिए, इफ्तार के बाद जितनी भी मेडिकल रिसर्चेज हैं उनके तहत सोना नहीं है आपको, ठीक है? नहीं सोना? हाँ, नहीं सोना। ये जो है ना आपका नैप का सिलसिला, इसको आप मैनेज करने की कोशिश करें। ओके। इसमें काली पत्ती का कहवा बना के और उसमें अदरक के साथ आप ले लें, जैसे मैंने अभी अदरक वाला कहवा बताया है वो आप लें,
और थोड़ा सा ये होता है, अच्छा ये भी क्यों होता है, हाँ। अगर आपने जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना वो इस्तेमाल किए हुए हैं तभी आप जाएंगे ब्रेन फॉग में। ये मैंने मतलब अभी इसी प्रोग्राम में ये बात तीसरी दफ़ा बताई है। अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने कॉम्प्लेक्स चीज़ें ली हैं ना जो दालों पे मुश्तमिल हैं, जो फलों पे मुश्तमिल हैं, जो सब्जी पे मुश्तमिल हैं और जो फ्राइड नहीं है, जिसमें सिर्फ चीनी एक बार नहीं दोबारा मैं नालायक हूँ, मैं सुन नहीं रहा था, यहाँ बना है। रहा आप था। नालायक नहीं है सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन नहीं, नहीं, मैं हूँ। सुन रहा आप था। नहीं जाएंगे ब्रेन फॉग में। आपने नहीं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से क्या मुराद है? रोटी? सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मुराद है रोटी, मैदा, तलन, चीनी, फ्राई आइटम्स। ये आपको लेके जाएंगी ब्रेन फॉग में। अब ये आपकी जहानत है कि आपने अपने आप को अलर्ट कैसे रखना है, कि सही वो है। ब्रेन जो है उसको आप अलर्ट कैसे रखेंगे। और नट्स आपको नहीं अलर्ट होने देंगे, दालें नहीं अलर्ट होने देंगी। आप फल ले लिया, आपने चने ले लिए, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं अलर्ट होने देगी। आपने दही ले लिया, आप बिल्कुल सेट रहेंगे। और नींबू पानी आपने ले लिया, शरबत से आप बचे। तो आपने नहीं नैप लेना उस टाइम पे। आपने थोड़ी सी चहलकदमी की, तरावी की, नमाज, काली पत्ती का कहवा, उसमें चीनी का इस्तेमाल ना हो, ठीक है। और इसके साथ आपने कुछ नट्स वगैरह ले लिए, नमाज, तरावी, अर्ली डिनर, और फिर आपने आराम से सोना है और फिर सुबह सहरी के लिए उठना है। यानी आजकल 6:45-7 बजे इफ्तार हो रही है। खैर हमारा तो शेड्यूल का बेड़ा ही करके, लेकिन 6:45-7 बजे इफ्तार हो रही है, तो आइडियली 11 बजे के आसपास सो जाएं, 10-11 बजे के आसपास लोग सोए। बेस्ट है, आप best है। 10:30 अब मेरी बड़ी बिल्कुल सही आपने कहा। मेरा ये है कि खाना खा के इफ्तार करके उसके बाद सो जाते हैं। 8 बजे से 12 बजे तक मुझे रिकॉर्डिंग्स करना होती हैं कुछ, तो मैं 7 से 8 सो जाता हूँ। हाँ, तो ये तो अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। तो ये अब चीज़ नहीं अगर आप करेंगे नहीं, और अब थोड़ा- इसका सिर्फ ताल्लुक आपकी डाइट से है, अगर आप सही अपनी डाइट को मैनेज कर लेंगे तो आपका ये सिस्टम सेट हो जाएगा। और वो जो अभी आपने पूछा था कि लोग अपनी नींद और सब चीज़ें उनकी पूरी हैं और फिर भी वो हो रहा है, तो उसमें वो अपनी खजूर और बादाम और किशमिश, इंजीर और वॉलनट्स ये रात को भिगो के सुबह सहरी में ले लें, और ये चीज़ वो इफ्तार में भी 2-2, 3-3 ले लें। तो ये वो खुराक है जो उनके दिमाग को इस रमज़ान में चाहिए। हाँ, बिल्कुल सेट रहेंगे, उनका ब्रेन धुंधलाहट में नहीं जाएगा। जिंदाबाद। जबरदस्त। आपका वैसे क्या सोने उठने का रूटीन होता है रमजान में? मेरा बहुत टफ बड़ा स्केड्यूल है। तो रात में मैं आती हूँ 2 बजे तक घर, और उसके बाद फिर मैं सहरी के बाद सोती हूँ और फिर सुबह यहाँ आ जाती 2 हूँ। बजे तक रेस्टोरेंट की वजह से, राइट? हाँ, रेस्टोरेंट। वो सहरी के तक बाद सोना होता है अंदाजन कितने बजे तक? तकरीबन फजर पढ़ के, क्योंकि उससे पहले अगर सो गए तो फिर आंख नहीं खुलती, तो तकरीबन फजर पढ़ के आधे घंटे के बाद सो जाती हूँ। फिर 11 और बजे उठना कब तक होता है? 11 बजे उठ जाती हूँ। बस यही नींद होती है टोटल? यही नींद होती है। आपकी कब नहीं से होती। कब तक होती है? भाई मैंने तो आज से मसूद भाई को अल्लाह ज़िंदगी दे, मैंने जिम शुरू कर दिया वसीम भाई। अरे हाँ, तो मैं जो है वो आज की ये क्या कर दिया आपने यार? हो गया ये मुझसे करवा लिया उन्होंने ज़बरदस्ती। बड़ी बात। तो मैं अब सुबह 11 से 12 तक जिम, और 12 से 12:30 तक तैयारी, और फिर हफ्ते का सफ़र। और फिर वही मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कुछ यूके से कुछ टीम्स आई हुई हैं, तो हम नेकी की तर्ज की कुछ प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से जब जाते हैं इफ्तार का खाना खा के 8 बजे से रात 12-1 बजे तक रिकॉर्डिंग्स, 1 से 3, 4, 5 बजे तक गपशप ये वो, फिर कहीं खाने के लिए चले जाते हैं, और फिर 5 बजे सोते हैं और 11 बजे जाग जाते हैं। ओके, ठीक है। बिल्कुल खुशी नहीं हुई आप लोगों का शेड्यूल सुन के। जेलिसी हुई मुझे बहुत ज़्यादा। आप अपना शेड्यूल बताएं सीरियसली, है ही कुछ नहीं। मजाक के अलावा संजीदा बताइए। नहीं तो ये इस दफ़ा बेहतर है शेड्यूल ज़रा काफ़ी। तो वो ये है कि इफ्तार के बाद 1 घंटा मैं कोई 9-10 बजे के आसपास 1 घंटा सो जाता हूँ स्नैप ले लेते। बस। उसके बाद फिर सहरी ट्रांसमिशन की तैयारी, ठीक है, और इफ्तार ट्रांसमिशन की तैयारी ये हम रात में कर लेते हैं। यानी 11 बजे से 10 बजे से ऑनवर्ड्स 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। फिर 2 बजे सहरी नशरियात की तैयारी हो जाती है। फिर सहरी नशरियात के बाद कमरे में जाना होता है तकरीबन 6 बजे तक, फिर फ्रेश होना, नमाज़ पढ़ना, कुरान, तो सोते सोते सुबह का 8 बज जाता है। अच्छा, फिर बस अब जो यहीं होते हैं तो उसका फ़ायदा होता है कि 1 बजे उठ के 2 बजे यहाँ आ जाते हैं। 8 से 1 ही नींद हो रही है बस आपकी? बस मैक्सिमम, जिस दिन बहुत ज़्यादा उस दिन ये है। तो क्या बात है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा तालियां बजाएं वसीम बदामी साहब के लिए ज़रा। थैंक यू सर। अल्लाह ताला इज्जत सेहत के साथ। अभी तो इस मरतबा 11 वाला स्लॉट ज़रा उसकी वजह से थोड़ा सा और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वरना तो फिर और वो तो फिर बहुत ही अजीब एक पागलपन था। उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाया है ज़िंदगी में, उसको बेहतर हर साल करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। रिदा, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और ब्रेक पे जाते हैं। इकरार भाई। इकरार भाई, अच्छा इकरार नाम मेरा भी शुक्रिया अदा करें किस बात का? यार मैंने ड्रिंक्स बनाई है भाई। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने भी ड्रिंक्स ट्राई बनाई। किया है उन्होंने। जी जी, सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरे अलावा सबका शुक्रिया। ठीक है भाई, सिर्फ मैंने ही कुछ नहीं किया। हमने तालियां बजवाई हैं, देखा। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है। मेरा भी शुक्रिया।
सबसे पहले आपका यार, पहले तय कर लो आप लोग यार, सबसे पहले आपका ही किया है डॉक्टर साहब। थैंक यू। हाँ, अब हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक पे जाते हुए आप समाप्त कीजिए नेस्ले की तरफ से बड़ी एक खूबसूरत एक हम आपदा परवीन साहिबा की बेहतरीन आवाज़ में नेस्ले ने तरतीब दी है। तो ब्रेक पे जाते हुए आप देखिए नेस्ले की जानिब से खूबसूरत हम आपदा परवीन साहिबा की पुरकशिश और बेहतरीन आवाज़ में, देखिए ज़रा।